नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, अटल विद्यालयों का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन होगा। 23 सितंबर को वाराणसी में शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी अटल विद्यालयों का। और सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका पीएम शुभारंभ करेंगे और सीएम के निर्देश पर शैक्षिक सत्र भी शुरू होगा। तो सभी स्कूलों में हो चुका है शैक्षिक सत्र शुरू और बच्चों से संवाद भी कर सकते हैं पीएम मोदी। तो श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी इन विद्यालयों में और अटल विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, अटल विद्यालयों का पीएम मोदी द्वारा स्वागत किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा और 23 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं पीएम मोदी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? फिलहाल प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतः इसमें जुट गई है। इसकी तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है इसमें अटल विद्यालय का उद्घाटन समेत तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर तैयारियां सरकार कर रही है और प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटित होनी है। कहीं न कहीं जो अटल योजना का शुभारंभ होने जा रहा है वो काशी की धरती से आगाज होने जा रहा है और जिसकी उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण तैयारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री के हाथों इसका शुभारंभ होगा और पूरे भारत में अटल विद्यालयों की जो योजना की कार्यलेखा है, भूमिका है, पूरी तरह से वो धरातल पर आएगी। उसके साथ साथ तमाम योजनाएं हैं जो क्रियाशील हैं और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसका नई योजनाओं में लोकार्पण करेंगे और कुछ ऐसी हैं जिसका शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा 4.5 घंटे की विजिट होगी जो प्रारंभिक प्रोटोकॉल के अनुसार अभी जानकारी मिल रही है। 4.5 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री तमाम अपने संसदीय क्षेत्र और काशी वासियों को सौगात देने की कवायद करेंगे। मनीषा। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो इन विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा तो दी ही जाएगी और किन किन मायनों में ये विद्यालय खास रहने वाले हैं? देखिए, ये अटल विद्यालय जो है निचले स्तर पे जो सरकार का विजन है, गरीबों को लेकर सरकार जो लगातार कवायद कर रही है वो अहम है क्योंकि इस बार जो सरकार अटल योजना की स्कीम लाई है इसमें तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके साथ साथ उनको खाने पीने की व्यवस्था, तमाम ऐसी चीजें हैं जो जोड़ी जाएंगी जिससे कि गरीब बच्चे को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ उनको किताब कापी और जो ड्रेसेस हैं वो मिलेंगे। उसके लिए पीएम तभी उद्घाटन कर जो है तमाम लोगों को जोड़ेंगे। इसमें तमाम ऐसे संगठन होंगे जिससे कि गरीब बच्चों को विभिन्न योजनाएं के तहत। उसके साथ साथ मनीषा बताना चाहूंगा कि जो गंजारी में सभा स्थल इस बार तैयार किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, उसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर विन्नी भी आएंगे क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पंडाल की तैयारी हो रही है, जो पंडाल बन रहे हैं वो महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ये स्टेडियम है ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के तर्ज पे देखा जा रहा है। लगभग 450 करोड़ से ये तैयार होगा। तो इसकी तैयारियां परखेंगे। 18 तारीख को मुख्यमंत्री शाम को पहुंच जाएंगे वाराणसी में और 23 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री का प्रारंभिक प्रोटोकॉल है उसके आगमन की तैयारियां पूरी तरह से मुख्यमंत्री स्वतः मॉनिटर करेंगे क्योंकि 18 सितंबर को आने के बाद जो आयोजन को तैयारियां पूरी की गई हैं, जो अटल योजना है, गंजारी स्टेडियम है और जो पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, तमाम जो तैयारियों की व्यवस्था, शिलान्यास, उद्घाटन है, उसको लेके मुख्यमंत्री स्वतः ब्रीफिंग करेंगे। जी बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी स्कूलों में शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है और बच्चों से संवाद भी कर सकते हैं पीएम मोदी शुभारंभ के दौरान और श्रमिकों के बच्चों को इस विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मेगा ऋण वितरण समारोह कार्यक्रम को आज आयोजित किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और श्रम सम्मान योजना में टूल किट वितरण भी होगा। तो लोक भवन सभागार में 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और मेगा ऋण वितरण समारोह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ऋण वितरण कार्यक्रम हो रहा है और श्रम सम्मान योजना में टूल किट वितरण भी होगा और लोक भवन सभागार में 4 बजे यह कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आएगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई आगरा पहुंचे हुए हैं मंत्री मनसुख मंडाविया।
और एसपी सिंह बघेल ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। आगरा किला पहुंचे हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महाअंगदान कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा पहुंचे हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और एसपी सिंह बघेल ने उनका जोरदार स्वागत किया इस दौरान। और आगरा किला पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। आपको बता दें कि महाअंगदान कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, जिसके लिए आगरा पहुंच चुके हैं मनसुख मांडविया और एसपी सिंह बघेल ने उनका जोरदार स्वागत किया है। और इस दौरान आगरा किला भी पहुंचे केंद्रीय मंत्री और महाअंगदान कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं आगरा। तो आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा पहुंचे हुए हैं मंत्री मनसुख मांडविया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है और एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वो निर्माणाधीन हुर्रमनगर और मुंशी पुलिया पुल देखने पहुंचे। फील्ड पर मौजूद अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य के डायरेक्शन दिए गए। इसके साथ ही गोमती नगर में बन रहे हाईटेक रेलवे स्टेशन का भी उन्होंने जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं लखनऊ के विकास कार्यों से संतुष्ट हूं और आने वाले दिनों में लखनऊ में व्यापक बदलाव लोगों को देखने को मिलेंगे। चाहे वो लखनऊ एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, हर जगह विकास हो रहा है और बदलाव भी हो रहे हैं। मिर्जापुर के मध्य एक्सिस बैंक के सामने कैश वैन से लूटकांड में मृतक गार्ड जयसिंह के घर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त कर सरकार से 1 करोड़ के मुआवजे और छोटे भाई के लिए सरकारी नौकरी की मांग की। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है और 2024 में हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। और क्या कुछ अजय राय ने कहा, सुनिए। अब आप देखिए, जिस जांबाजी के साथ इस बहादुर भाई ने अपनी नौकरी करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं किया, और मैं यही कहूँगा कि इस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी नौकरी जहाँ करता ईमानदारी से, निष्ठा से, उस पर अपनी जान गंवाई, शहीद हुआ। शहीद केवल ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो चीज़ें जिस तरीके से जिसने फ़र्ज निभाया अपने, उस फ़र्ज के साथ वो शहीद हुए। हम सब लोग आज आए हैं, कांग्रेस पार्टी का हमारा पहले भी हमारे लोग आ चुके हैं, आज हम यहाँ आए हैं। हम अपनी शोक संवेदना प्रकट हमने किया है और इनके परिवार की स्थिति जो देखा, बच्चे ने बताया, उनके भाई ने, चचेरे भाई ने कहा कि वही एक ऐसा आदमी था जो घर की पूरी खर्चा 5 आदमी का चलाना, सबको जो है उसमें सहयोग करना है, उनका काम था। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आती हुई। आपको बता दें कि आजम खान पर करोड़ों की चोरी का शक जताया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और करीब 800 करोड़ की टैक्स चोरी का शक जताया जा रहा है आजम खान पे। आजम के ठिकानों पर आईटी की रेड भी जारी है और रेड के बाद टैक्स चोरी का शक भी गहराया है। छापेमारी में बरामद हुए हैं कुल 83,96,000 रुपए। तो आजम खान पर करोड़ों की चोरी का शक जताया जा रहा है। करीब 800 करोड़ की टैक्स चोरी का शक है उन पर, और आजम के ठिकानों पर आईटी की रेड अभी भी चल रही है। और रेड के बाद टैक्स चोरी का शक और भी ज्यादा गहराता हुआ। तो छापेमारी में बरामद हुए हैं 83,96,000 रुपए। और उधर राजधानी लखनऊ में मवैया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है और यहां रेलवे कॉलोनी में बने एक घर की छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंच चुका है और राहत एवं बचाव कार्य भी किया जा रहा है। यह दर्दनाक घटना आनंद नगर फतेह अली चौराहे के किनारे बने रेलवे कॉलोनी की है और साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी मामले में संज्ञान लिया है। ये फतेह अली तालाब के L60 क्वार्टर्स हैं, तो ये सारे क्वार्टर सब जर्जर हैं, फिर भी इसमें लोग रह रहे थे। तो रात में कब गिरी किसी को पता नहीं, तो सुबह जब लोग नहीं जगे हैं तो पता चला है। तो हम लोगों को
सूचना मिली जब कमांडेंट साहब का हमारा निर्देश हुआ कि तो तुरंत पहुंचो घटनास्थल पर। जैसे सूचना मिली हमारी टीम मूव करके यहाँ पर आई, तब तक यहाँ के लोगों द्वारा उनको निकाल लिया गया था। देखिए, ये सुबह करीब 8 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी। ये थाना आलमबाग है, इसका आनंद नगर एरिया की रेलवे कॉलोनी है और इसमें एक मकान के छत के जो है केविन कर जाने की सूचना थी, जिसको अभी मौके पे देखा गया। तो लोकल पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। ऊपर का जो छत है वो बिल्कुल बैठ गया, अंदर गिर गया है। तो अंदर जो परिवार के सदस्य थे उनको फिर घायल अवस्था में यहाँ से बताया गया कि लोकल पुलिस ने भिजवाया है। हॉस्पिटल से जो है स्टेटस अपडेट आपको जैसे भी मिलेगा जानकारी दे दी जाएगी। सुबह सूचना मिली थी, ये रेलवे कॉलोनी है, मकान है जिसमें किसी पूर्व में जो है रेलवे एम्प्लॉय कोई महिला रही थी, उनका जो परिवार है, आश्रित परिवार है, वो यहाँ आवासित था। तो छत गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस और सारी जो बचाव राहत कार्य के लिए संबंधित एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ये सब भी आ गए थे। जो अब तक सूचना मिली है कि जो छत है बिल्कुल ऊपर की वो सर्कुलर शेप में अंदर बैठ गई है और परिवार के लगभग 5 सदस्य थे जिनको यहाँ से तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। हमारे परिवार है, हमारे जेठानी जेठ है, हमारी बेटी स्कूल जा रही थी, हमारे हस्बैंड को फोन आया रास्ते से लौटा लाए, कहीं वहाँ पे छत गिर गई है। हमने सोचा ऐसा ही होगा, यहाँ देखे सब खत्म पड़े, क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो तुरंत जो है प्रशासन की सूचना पर मिलने पर एजेंसीज एनडीआरएफ और सभी लोग पहुंचे हैं और उनको निकाल के बाहर कर दिया गया है। फिलहाल अभी लोग हॉस्पिटल में हैं और आगे की जानकारी विभाग और प्रशासन बता सकता है। लखनऊ के बड़ा बरहा यानी कि आलमबाग इलाके में हादसे में सतीश चंद और उसके परिवार की मौत हो गई। सतीश चंद के साथ उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे सो रहे थे। रात में मकान की छत ढही और 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस मौत के बाद पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर करीब 65 ऐसे मकान हैं जो जर्जर स्थिति में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये 5 मौतें होने के बाद सभी लोग दहशत में हैं कि आखिर अब उनका क्या होगा। रेलवे कह रहा है कि एक लंबे समय से इस पूरी कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था और जर्जर करने की वजह से सभी लोगों को नोटिस दिया गया था कि वो इन मकानों को खाली कर दें। लेकिन उनके पास कोई और दूसरा ठिकाना ना होने की वजह से सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। रेलवे ने नोटिस जरूर चस्पा की थी लेकिन मकान एक भी खाली नहीं हुआ। लेकिन अब इन मौतों के बाद पूरे कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। ये सभी लोग रेलवे में काम करते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। एक लंबे समय से उनके परिवार यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अब इन मौतों के बाद एक दहशत का माहौल है पूरे इलाके में और लोग कह रहे हैं कि आखिर रेलवे उनके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि उन्होंने और उनके पिता ने लंबे समय तक रेलवे को अपना जीवन दिया, समर्पित रहे। अब उनके जीवन, उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या बुजुर्ग हैं उनके लिए खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। फिलहाल बारिश की तरफ से यानी कि कह सकते हैं कि मौसम की तरफ से भी अलर्ट किया गया है। अभी 3 दिन अभी और जताए गए हैं जिसमें भारी बारिश हो सकती है। अब ऐसे में ये रेलवे कॉलोनी के लोग कहाँ जाएंगे, किससे आसरा मांगेंगे और रेलवे इनके लिए आखिर क्या करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। और इसी के साथ अब लोग कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। कुशीनगर में पत्नी और बेटी की हत्या कर आरोपी हुआ फरार, पुलिस ने कब्जे में लिया। मां और बेटी का शव तलाश में जुटी हुई है पुलिस। अंबेडकर नगर में सड़क किनारे धान के खेत में शव मिलने से मची है सनसनी। 55 वर्षीय ग्रामीण के रूप में हुई है शव की पहचान। सहारनपुर में युवक से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 युवकों की लूट, स्कूटी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हुए आरोपी। महोबा में मानसिक रूप से बीमार महिला आई ट्रेन की चपेट में, मौके पर हुई मौत, बीते दिनों से चल रही थी लापता। लखनऊ शहर में डेंगू के 20 नए मामले आए हैं सामने। अलीगंज, चांदनगर, इंदिरानगर और चिन्हट से अस्पताल में पहुंचे हैं मरीज। अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में चाकुओं से हमला, गर्भवती महिलाओं सहित 8 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। अलीगढ़ में बाइक चोरों का आतंक जारी, मोपेड बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। देवरिया में युवती का रेल ट्रैक पर मिला शव, कुछ महीने पहले दबंगों ने की थी छेड़छाड़, पुलिस से शिकायत के बाद दबंगों में नाराजगी। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत सीएसआर कॉन्क्लेव का किया गया है आयोजन। जिला पंचायत अध्यक्ष और डीएम ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सही पोषण देश रोशन रही कार्यक्रम की थीम। कन्नौज में बुजुर्ग से ठगी करने वालों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बुजुर्ग से की गई थी लगभग 52 लाख की ठगी।
सहारनपुर में दबंगों का कहर, गरीब की जमीन पर किया कब्जा। पीड़ित परिवार ने एसएसपी दरबार में पहुंचकर लगाई है गुहार। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, दंपति समेत 3 लोगों से मारपीट कर किया गया घायल, उसे और कुल्हाड़ी आदि से हमला करने के लगाए गए हैं आरोप। रायबरेली कानपुर हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। श्रावस्ती में सूचना के आधार पर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, कब्जे से बाइक, कारतूस, देसी तमंचा और चोरी के 12,000 रुपए बरामद। बस्ती में वकील के घर हुई डकैती का हुआ खुलासा, वकील की पत्नी पर चाकू से किया गया था हमला, 3 घंटे तक आराम से पूरे घर को खंगालते रहे चोर। सहारनपुर में पत्नी की हत्या कर फरार हुए पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त एक डंडे को भी पुलिस ने किया बरामद। मुरादाबाद में स्कूल के पास मिला एक युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बिजनौर में पुलिस ने छापेमारी के दौरान किया सट्टेबाजों का भांडाफोड़, मौके से नकदी और ताश की गड्डियां की है बरामद। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।